नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। एक बेटे ने अपनी मां पर चाकुओं से इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। कलयुगी बेटे की काली करतूत का सीसीटीवी वीडियो गुरुग्राम से सामने आया। आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर नवरात्रि के दिनों में कैसे एक मां की जान उसी के बेरहम बेटे ने ले ली। वो तड़प कर मर गई। रिपोर्ट आप देखिए। मां चिल्लाती रही और बेटा चाकू घोंपता रहा। नवरात्रि में एक मां पर चाकुओं से हुए कई वार। सीसीटीवी में कलयुगी बेटे की काली करतूत। कलयुग क्या है, आप तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए। कहने को माता की नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में माँ का कितना सम्मान बचा है आपके सामने है। एक बुजुर्ग माँ चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, जान की भीख मांगती रही और बेटा चाकुओं से वार पर वार करता गया। रूह कंपा देने वाली ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आई हैं, जहां शिवपुर इलाके में एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां पर चाकुओं से कई वार कर तांडव मचा दिया। खबरों के मुताबिक 65 साल की बीना भंडारी रात को वॉक करने के लिए घर के पीछे के पार्क में आई थी, जहां उसका बेटा मनीष पहले से ही मौजूद था। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मां बेटे में किसी मुद्दे को लेकर सामान्य बातचीत हो रही थी और फिर अचानक बेटे मनीष ने अपनी स्कूटी से धारदार हथियार निकाल लिया और अपनी मां पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। चूंकि मां बुजुर्ग थी, लिहाजा उसने बचाव की कोशिशें तो की, लेकिन हैवान बना बेटा एक के बाद एक कई बार बीना भंडारी की गर्दन और शरीर पर करता रहा। अब खबर आई है कि इस मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, लेकिन अगर आप सीसीटीवी तस्वीरों में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इस वारदात के बाद 65 वर्षीय बुजुर्ग इंसानी मदद के लिए इंतजार करती रही। लोग आए भी, लेकिन तमाशाई बने रहे। काफी देर तक इंतजार करते रहे, जिसके बाद निढाल हो चुकी बीना भंडारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत बीना भंडारी की ही नहीं, बल्कि इंसानियत की मौत है, ममता की मौत है, माँ बेटे के प्यारे रिश्ते की मौत है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज। मां चीखती रही, बेटा चाकू घोंपता रहा। ये कलयुग चल रहा है और इसलिए कलयुगी बेटे और कलयुगी बहू को लेकर आपने तमाम खबरें सुनी होगी और हम आपको अपडेट भी करते हैं और ये बतलाते हैं कि कैसे बढ़ते समय के साथ भीतर का ज़मीर, भीतर की इंसानियत खत्म होती जा रही है। वो कहते हैं ना कि इंसान तो जिंदा है, लेकिन इंसानियत खत्म होती जा रही है। अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी भी बताते हैं। तो ग्राफिक्स हम आपको बतला दें, गुरुवार रात 9 बजे बीना भंडारी नाम की बुजुर्ग सैर पर गई थी। तो पूरी कहानी क्या है यह हम आपको बता रहे हैं। पार्क के पास महिला का बेटा मनीष पहले से मौजूद था। फिर उसके बाद आप देखिए कि मां बेटे में किसी बात को लेकर बातचीत चल रही थी और फिर उसके बाद की आपको बात बताएं तो अचानक बेटे ने अपनी स्कूटी से चाकू निकाल लिया। मां घबरा सी गई थी कि बेटे को क्या हो गया, एकदम से बेटा अचानक से उठ गया। तो बेटे मनीष ने मां के साथ हाथापाई शुरू कर दी। फिर हाथापाई के बाद बेटे ने मां को जमीन पर गिरा दिया और हमने आपको ये वीडियो भी दिखाया कि कैसे अपनी मां को उसने जमीन पर गिराया और एक के बाद एक मारने की कोशिश की, ताबड़तोड़ हमले चाकू से उन्हें करने की कोशिश की। तो मां के अधमरा होने के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। फिर उसके बाद की बात करें तो बुजुर्ग महिला को घायल देखकर आसपास के लोग आ गए, लेकिन यहां पर जो तमाशबीन लोग होते हैं ना आसपास, उनको लेकर भी सवाल खड़ा होता है कि जब ये सारी घटना हो रही होती है तो वो
दूर से अपने फोन में कैद कर रहे होते हैं, इस वीडियो को बना रहे होते हैं, लेकिन भीतर का ज़मीर उनका भी जागता नहीं है कि जो मामला चल रहा है कि कम से कम बीच बचाव तो कर लिया जाए, रोक लिया जाए, क्या पता शायद किसी की जान बच जाए। लेकिन हमारे इस मामले को लेकर कुछ सवाल हैं। एक बेटा क्यों बन गया मां का कातिल? बेटा क्यों बना हैवान? मां को क्यों मारा? क्या यही घोर कलयुग की शुरुआत है? अगर आप इस सवाल का उत्तर तलाशेंगे तो भीतर से आपके अंदर आवाज आएगी कि कलयुग यही है। और इस तरह की खबरें हम आए दिन देखते हैं, आए दिन सुनते हैं, लेकिन इंसानियत लोगों की मरती जा रही है। इंसान तो जिंदा है, इंसानियत भीतर से खत्म होती जा रही है। कहीं पर झगड़ा हो जाए, कहीं पर घटना हो जाए, कहीं पर वारदात हो जाए तो हम फोन निकालते हैं और उस घटना को अपने फोन में कैद करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम बीच बचाव करें। और एक तो यह भी कहा जाता है ना कि बीच बचाव जो करने जाता है उसी की कुटाई हो जाती है, उसी के साथ मारपीट हो जाती है, इस वजह से भी लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे समाज की जहनियत कहां जा रही है, समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां पर माता पिता का कोई सम्मान नहीं है। ये बातें केवल कागजों तक सीमित रह गई है, किताबों तक सीमित रह गई है। नवरात्रि का हम त्योहार मनाते हैं, एक तरह से भीतर से उल्लास होता है, उत्साह होता है, लेकिन आप देखिए तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मौकाए वारदात पर मौजूद हैं, उनकी तरफ हम रुख करेंगे। नीरज वशिष्ठ जो कि गुरुग्राम के हमारे ब्यूरो चीफ हैं। नीरज, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? लेकिन अगर ऊपरी तौर पर देखें तो बहुत इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। बिल्कुल, देखिए यश, चूंकि 9 दिन के नवरात्रे चल रहे हैं और 9वें इसको खुश करने के लिए जो आरती पड़ी जाती है उसमें शब्द आता है, एक दोहा आता है कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। तो ये माँ जो थी इस बच्चे को मनाने के लिए आई थी। दरअसल परिवार में कुछ विवाद चल रहा था। इस जो कलयुगी बेटा है जिसने अपनी माँ का कत्ल किया है, इस बेटे की जो वाइफ है इन दोनों के बीच में आपस में मियां बीवी के बीच में तकरार चल रही थी, जिसके चलते माँ ने बेटे को 2 दिन पहले ही घर से बाहर निकाला था। और मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पार्क है, इस पार्क में आकर ये बेटा 2 दिन से रह रहा था। जब माँ से बेटे का दुख नहीं देखा गया तो कहीं ना कहीं माँ अपने बेटे को लेने इसी जगह पर आई थी और जो बेटा था वो यहाँ पर इस जगह पर अपनी एक्टिवा स्कूटी लगाकर खड़ा हुआ था। काफी देर तक आप देख रहे होंगे सीसीटीवी फुटेज में कि काफी देर तक बेटे और माँ के बीच में बातचीत होती रही। लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा या किसी ने शायद सोचा तक नहीं था। माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन बेटे के सिर पर शायद खून सवार था। उसने एक्टिवा की किसी बैग में से धारदार हथियार निकाला और माँ पर एक के बाद एक वार करता चला गया। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ब्लड है वो यहाँ पे मौके पर मौजूद है। ये जो पूरी वारदात थी ये काफी सनसनीखेज है। 8:56 की ये पूरी वारदात है, जबकि पार्क के आसपास जो लोग हैं वो वॉकिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग वारदात के वक्त आए थे, जिस वक्त घटना घट रही थी उस वक्त मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। अगर हिम्मत दिखाई होती तो शायद 65 वर्षीय बीना भंडारी नाम की जो महिला है वो आज जिंदा होती। हालांकि घटना के बावजूद काफी देर तक महिला यहाँ पे तड़पती रही, इंसानी मदद की सरकार करती रही, लेकिन किसी भी शख्स ने उसको उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई और अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जो महिला थी उसको यहाँ से निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसको सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया और देर रात इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। पारिवारिक विवाद जरूर बताया जा रहा है, लेकिन माँ ने अपने बेटे को मनाने के लिए कि तू घर पे चल, इसलिए उसको यहाँ पर लेने के लिए आई थी। लेकिन उस 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसका कलयुगी बेटा उसकी मौत की बड़ी वजह बन जाएगा। जी नीरज, अगर बात करें, क्या ऐसी संभावनाएं थी जरा सी भी कि उस मां को बचाया जा सकता था? बिल्कुल, देखिए घटना के बाद काफी देर तक इसी स्थान पर जो 65 वर्षीय बीना भंडारी नाम की महिला है वो यहाँ पे पड़ी रही। हालांकि जो आसपास के लोग थे वो यहाँ पे जरूर आए, घबरा जरूर गए थे सिचुएशन को देखकर, सनसनीखेज वारदात को देखकर। कुछ नौजवान भी यहाँ पर पहुंचे थे, महिलाएं भी पहुंची थी, लेकिन अगर समय रहते हिम्मत दिखाई होती
अगर टाइम पर महिला को अस्पताल पहुंचाया होता तो शायद हालात कुछ और होते। लेकिन एक के बाद एक तकरीबन 1 दर्जन वार इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां की गर्दन पर किए, छाती पर किए, आंखों पर किए। इस दौरान जब महिला को अस्पताल में ले जाया गया तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर स्थिति थी और इसी गंभीर स्थिति के चलते देर रात उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि घर में परिवार में कौन है इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हत्या के पीछे क्या कुछ प्रमुख वजह रही है इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने उस हत्यारोपी बदमाश को, हत्यारोपी बेटे को, मनीष नाम के बेटे को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उसके कब्जा से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। जो वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा थी जिस पर वो यहां से फरार होकर गया था, गुरुग्राम पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, ऐसे गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी दावा करने में लगे। जी नीरज, ये भी बात सामने आ रही है कि गुरुग्राम पुलिस इस मामले का खुलासा करने से बच रही है और अभी तक जांच में क्या क्या सामने आया है और बेटे ने क्या क्या बात अभी तक कबूली है? देखिए, अभी तक वारदात की प्रमुख वजह क्या रही, क्यों इस सनसनीखेज बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा था कि एक बेटे को अपनी मां का कत्ल करना पड़ा। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी लगातार तफ्तीश कर रहे हैं। कल वारदात के कुछ घंटों के बाद ही हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था आसपास के इलाके से ही, और अब लगातार उससे देर रात तक पूछताछ होती रही है। अब सुबह से लगातार तफ्तीश में जुटी है गुरुग्राम पुलिस कि आखिर इस सनसनीखेज वारदात के पीछे, इस बेरहमी से कत्ल के पीछे क्या कुछ प्रमुख कारण रहे। हालांकि यह तो कुछ देर के बाद जरूर खुलासा हो पाएगा, लेकिन जरूर गुरुग्राम पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। जी नीरज, अगर बात करें, चूंकि हम गुरुग्राम पुलिस से भी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मामले में और भी जो परतें रहती हैं उसका खुलासा हो सके, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हम गुरुग्राम पुलिस से पूछ सकें, लेकिन गुरुग्राम पुलिस भी लगता है कि बचती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, चूंकि जांच शुरुआती दौर में है और अभी तक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल जरूर किया है, लेकिन हत्या की परतें खोली नहीं है। क्या कुछ प्रमुख परतें हैं, इनको खंगालने के लिए गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारी जुटे हैं। देर रात तक लगातार हत्यारोपी से पूछताछ होती रही कि क्या कुछ ऐसे माकूल कारण रहे, क्यों इस ऐसी बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। ये प्रमुख सवाल हैं जिनके पीछे गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी तफ्तीश में जुटे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले को लेकर न केवल प्रेस वार्ता कर सकती है, बल्कि इस बेरहमी से कत्ल की जो प्रमुख गुत्थी है उसको भी मीडिया के सामने रख सकती है। नीरज, अगर आसपास जो यहाँ पर लोग रहते हैं, अगर वो यहाँ पर अगर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं तो आप उनसे एक बारी बातचीत कीजिए कि उन्होंने क्या असल में देखा था, उस समय क्या हो रहा था। आपने अगर बातचीत भी की है तो उनका कहना क्या है? देखिए, ये जो घटना स्थल है ये पार्क के पास का इलाका है जहां पे उसका बेटा 2 दिन से अपनी मां से नाराज होकर रह रहा था। पहले किराए के मकान में गया, लेकिन अब 2 दिन से इस पार्क के आसपास रह रहा था और उसकी मां जो है वो खाना खाने के बाद, जहां से कुछ दूरी पर उनका मकान है, वहां से वॉकिंग के लिए, खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए आई थी और कहीं ना कहीं अपने बेटे को देखने के बाद मां का दर्द छलका। उसको मनाने की कोशिश की गई कि तू दोबारा से घर चल, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद इतना बढ़ गया था कि इस तरह की वारदात, इस तरह की सनसनीखेज वारदात यहाँ पे सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी की पूरी ये घटना कैद हुई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में वो हैवानियत कैद हुई थी जो कि कलयुगी बेटे के द्वारा अपनी मां का जिस तरह से बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था उसको कैप्चर किया। गुरुग्राम पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। आसपास के जो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हत्यारोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी कर रही हैं। जी यश। नीरज, अगर बात करें इसके इतर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी रही, गुरुग्राम पुलिस ने उस कलयुगी बेटे को पकड़ा कैसे जाल बिछाया, क्या स्ट्रेटेजी रही, और गुरुग्राम में ये जो वारदात हुई है इससे आसपास के क्षेत्र में कितना हड़कंप मचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए हड़कंप जरूर है। आसपास के जो इलाका है वो देखिए तमाम जो है रेजिडेंशियल इलाका है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ का माहौल जरूर है। हर एक घर के अंदर, हर एक चौक चौराहे पर एक चर्चा जरूर है कि एक माँ का कत्ल कैसे बेटा इतनी बेरहमी से कर सकता है, क्या कुछ इसके पीछे वजह है। हर किसी की जबान पर यह सवाल जरूर है कि आखिर क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है यश, लेकिन लगातार हत्यारोपी बेटे से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस पूरी वारदात का खुलासा होगा, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। जी।
और अगर बात करें पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? घर में कौन कौन सदस्य हैं और क्या असल में लंबे समय से वो घटनाएं हो रही थी या फिर जो विवाद था वो बढ़ता चला गया? देखिए यश, अभी तक जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि बीना भंडारी के लड़का और लड़की बड़ा बेटा मनीष के तौर पर था, जो कि एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। इनकी एक बहन भी बताई जा रही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि घर में हम जब अब आज सुबह भी गए और कल रात को भी गए तो कोई मौजूद नहीं था, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। सनसनीखेज वारदात थी, हर कोई आदमी इस वारदात से दूर हटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चूंकि अब गुरुग्राम पुलिस ने इस हत्यारोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, तो लगातार इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में क्या कुछ खुलासा सामने आएगा, यह जरूर कुछ घंटों के बाद साफ हो पाएगा। जी। लेकिन नीरज, इसके ऊपर की बात बहुत हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है जब इस तरह की वारदातें सामने आती है कि लोग भी कहीं ना कहीं बीच बचाव करने से डरते हैं या फिर कहें कि सिचुएशन के हिसाब से कदम आगे बढ़ाते हैं। लोगों की इंसानियत भी भीतर से मरती चली जा रही है और ये कहा जाता है कि इंसान तो जिंदा है लेकिन इंसानियत लोगों की खत्म होती जा रही है, और ये तस्वीरें इस बात की बानगी खुद पेश कर रही है। बिल्कुल, देखिए यश, इसी इंसानियत का दरकार जब वो 65 वर्षीय बुजुर्ग यहाँ पर पड़ी थी और इंसानी मदद की दरकार थी कि कोई शख्स ऐसा होगा कि जो उसको वक्त पर अस्पताल पहुंचाएगा, लेकिन तकरीबन आधे घंटे तक वो यहाँ पे पड़ी रही और जब अचेत हो गई, निढाल हो गई, तब हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ पड़ोसियों ने, कुछ यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने हिम्मत जरूर की। उस महिला को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, काफी गंभीर हालत उसकी उस वक्त थी, लेकिन उसके बाद उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे देर रात उनकी इलाज के दौरान मौत जरूर हो गई। जी नीरज, जैसा कि आपने बताया कि वारदात के तकरीबन 20 से 15 मिनट वो मां तड़पती रही, मदद की गुहार लगाती रही, तो इसमें भी कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस वारदात को होता हुआ देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर भी डर था, हड़कंप मचा हुआ था कि वो मदद कैसे करें। वो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। बिल्कुल, देखिए ये जो वारदात स्थल है, यहाँ पे वो हैवान बना हुआ बेटा अपनी मां का एक के बाद एक चाकुओं से वार कर रहा था और कुछ लोग सामने से एक्टिवा से इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। अगर उन लोगों ने भी हिम्मत दिखाई होती तो शायद वो जो 65 वर्षीय बुजुर्ग है उसकी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन होनी तो शायद कुछ और ही मंजूर था और इस तरह की सनसनीखेज और बेरहमी से कत्ल की वारदात सामने आई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस अब कुछ घंटों के बाद ये साफ जरूर करेगी कि हत्या के पीछे की प्रमुख वजह क्या रही, क्यों इतनी बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। जी ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं वो भी हम दर्शकों को एक बार फिर से दिखला देते हैं और ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से ये 8:56 के आसपास की ये घटना है। स्कूटी पर कलयुगी बेटा बैठा होता है, माँ उससे बातचीत कर रही होती है, घर का ये पारिवारिक विवाद होता है, लेकिन कैसे इस कलयुगी बेटे पर खून सवार हो जाता है, उसके दिमाग में ना जाने क्या ऐसी चीज आती है कि वो मां को पकड़ता है और जमीन पर गिर देता है और स्कूटी में रखा जो धारदार हथियार है उसे लेकर आता है और मां के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करता है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इंसान तो जिंदा है लेकिन इंसानियत मरती चली जा रही है। क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है और सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि कलयुगी बेटे के जहन में ऐसा क्या भूत सवार हो गया कि उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया, उसने अपनी मां को मार दिया। ये सवाल हर उस जहन में है, ये सवाल हर उस दिल में है जो भीतर इंसानियत जिंदा रखे हुए है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, समाज की जहनियत कितनी विकृत होती चली जा रही है। आज मां को मां नहीं मानते, मां का सम्मान नहीं करते और कहने को हम नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि के दिनों को हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए भगवान से मनोकामनाएं करते हैं कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करें।
तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। सोचिए अगर वो सीसीटीवी फुटेज ना होता तो फिर आप ये तस्वीरें भी नहीं देख पाते और तस्वीरों के साथ साथ जो मैसेज आप तक जाना चाहिए, समझना चाहिए, वो भी आप तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन पूरा मामला क्या है और क्या अभी तक खुलासे हो पाए हैं, एक बार फिर से आप वो रिपोर्ट देखिए। वो रिपोर्ट हमारे पूरे समाज को देखनी चाहिए और एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि अपने भीतर की इंसानियत को आप जिंदा रखिए। रिपोर्ट आप देखिए। मां चिल्लाती रही और बेटा चाकू घोंपता रहा। नवरात्रि में एक मां पर चाकुओं से हुए कई वार। सीसीटीवी में कलयुगी बेटे की काली करतूत। कलयुग क्या है, आप तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए। कहने को माता की नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में माँ का कितना सम्मान बचा है आपके सामने है। एक बुजुर्ग माँ चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, जान की भीख मांगती रही और बेटा चाकुओं से वार पर वार करता गया। रूह कंपा देने वाली ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आई हैं, जहां शिवपुर इलाके में एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां पर चाकुओं से कई वार कर तांडव मचा दिया। खबरों के मुताबिक 65 साल की बीना भंडारी रात को वॉक करने के लिए घर के पीछे के पार्क में आई थी, जहां उसका बेटा मनीष पहले से ही मौजूद था। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मां बेटे में किसी मुद्दे को लेकर सामान्य बातचीत हो रही थी और फिर अचानक बेटे मनीष ने अपनी स्कूटी से धारदार हथियार निकाल लिया और अपनी मां पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। चूंकि मां बुजुर्ग थी, लिहाजा उसने बचाव की कोशिशें तो की, लेकिन हैवान बना बेटा एक के बाद एक कई बार बीना भंडारी की गर्दन और शरीर पर करता रहा। अब खबर आई है कि इस मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। लेकिन अगर आप सीसीटीवी तस्वीरों में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इस वारदात के बाद 65 वर्षीय बुजुर्ग इंसानी मदद के लिए इंतजार करती रही। लोग आए भी, लेकिन तमाशाई बने रहे। काफी देर तक इंतजार करते रहे, जिसके बाद निढाल हो चुकी बीना भंडारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत बीना भंडारी की ही नहीं, बल्कि इंसानियत की मौत है, ममता की मौत है, माँ बेटे के प्यारे रिश्ते की मौत है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज। तो नवरात्रि में हम मां के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। इसका एक विशेष महत्व है और महत्व ऐसा है कि भीतर हमारी आस्था को, मां के प्रति श्रद्धा को और बढ़ा देता है। मंदिरों में आपने भीड़ देखी होगी, कैसे मां के अलग अलग रूपों को हम मनाने की और अपनी उपासना लेकर और उनकी उपासना करते हैं, श्रद्धा भाव के साथ जाते हैं कि मां हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। लेकिन हमारे समाज में ही कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो अपनी मां को मां नहीं समझते। उनके भीतर सम्मान का भाव शून्य हो जाता है, सम्मान का भाव मृत हो जाता है, मर जाता है। तभी इस तरह के विचार जहन में पनपते हैं और जब जहन में इस तरह के विचार आते हैं तो कत्लेआम की खबरें आना आम बात है। लेकिन आम बात होने के साथ साथ हैरान कर देने वाली इसलिए है कि उस मां ने भी यह आभास नहीं किया था जो अपने बेटे को मनाने के लिए गई थी कि बेटा घर वापस आ जा। पारिवारिक झगड़े किस घर में नहीं होते, ये तो हर घर की कहानी है। लेकिन उस मां ने क्या सोचना होगा, उस मां ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस बेटे को मैं मनाने जा रही हूं वो बेटा मेरी मौत की वजह बन जाएगा। उस बेटे ने चाकू निकाला और मां को जमीन पर गिरा, मां चिल्लाती रही और वो बेटा जो कलयुगी है वो चाकू घोंपता रहा। तो समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आप लगातार देखते रहे हरियाणा में।